एक ऑनेस्ट सवाल पूछूं, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी लाइफ की प्रॉब्लम तुम्हारी मेहनत नहीं है, तुम्हारी सराउंडिंग्स है, तो तुम मानोगे? सुबह उठते ही तुम फोन देखते हो, रात को सोने से पहले फोन देखते हो, बीच में कंप्लेन करते हो कि मेरी लाइफ में प्रोग्रेस ही नहीं हो रहा है। पर क्या तुमने कभी चेक किया है कि तुम्हारा इन्वायरमेंट तुम्हें ग्रो करने भी दे रहा है या नहीं? क्योंकि सच थोड़ा पेनफुल होता है, और आज का सच ये है, तुम जहां हो वही तुम बने रहना चाहते हो। चलो सबसे सिंपल जगह से स्टार्ट करते हैं, तुम्हारा रूम। कैमरा लेके मत जाओ, बस इमेजिन करो बेड कैसा है, टेबल कैसा है, बुक्स यूज हो रही हैं या डेकोरेशन बनी हुई है, कपड़े कुर्सी पर डले हुए हैं या फोल्डेड है। ये छोटी छोटी चीजें लगती हैं, पर इन्वायरमेंट डिसिप्लिन क्रिएट करता है। एग्जाम्पल, एक लड़का पढ़ने बैठा है, उसके आसपास फोन, ईयरफोन, स्नैक्स, ओपन यूट्यूब टैब, और वो बोलता है मेरा फोकस वीक है। फोकस वीक नहीं है, तुम्हारा इन्वायरमेंट ही खराब है। इंडियन हाउस होल्ड में एक कॉमन एनर्जी होती है, टेंशन, कंपैरिजन, शर्मा जी का बेटा, जॉब सिक्योरिटी। अगर तुम डेली ये सुन रहे हो तो तुम रिस्क कैसे लोगे? अगर रोज ये सुनते हो स्टेबल जॉब ले लो, तो तुम स्टार्टअप कैसे सोचोगे? एक एग्जांपल से समझाता हूँ। कितने लोग यूट्यूब या कंटेंट स्टार्ट करने का चाहते हैं, पर घर में बोलते हैं लोग क्या सोचेंगे, और फिर सपना ड्राफ्ट में जाता है। और सबसे डेंजरस पार्ट, तुम्हारा सर्कल। एक सिंपल एक्सरसाइज करो, तुम अपने 5 क्लोजेस्ट लोगों का एवरेज हो। अगर उनका टॉपिक है मेम, लड़की, कंप्लेंट, गॉसिप, तो तुम्हारा ब्रेन किस चीज में एक्सपर्ट बनेगा? एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक लड़का रोज 3 घंटे दोस्तों के साथ घूमता है, दूसरा लड़का 1 घंटे स्किल सीखता है। 1 साल बाद डिफरेंस शॉकिंग होता है। उसका कॉन्फिडेंस अलग होगा, उसकी लैंग्वेज अलग होगी, उसकी नेटवर्किंग अलग होगी। और फिर पहला बंदा बोलता है भाई उसकी किस्मत स्ट्रांग है। नहीं, उसका इन्वायरमेंट स्ट्रांग था। तुम्हारा फोन सिर्फ डिवाइस नहीं है, वो तुम्हारा पोर्टेबल इन्वायरमेंट है। तुम क्या देखते हो, रील्स, ड्रामा या स्किल बिल्डिंग? ब्रेन को फर्क नहीं पड़ता रियल वर्ल्ड है या डिजिटल। जो ज्यादा कंज्यूम करोगे वैसे ही बनोगे। एक एग्जांपल से बताता हूँ। एक बंदा फिटनेस कंटेंट फॉलो करता है और एक बंदा रोस्ट कंटेंट फॉलो करता है। दोनों को पर्सनालिटी 6 महीने बाद अलग होगी। सबसे डेंजरस चीज पता क्या है? कंफर्ट। तुम्हारी सराउंडिंग्स तुम्हें कंफर्टेबल रखती है, सेफ रखती है, पर ग्रोथ कभी सेफ जोन में नहीं होती। अगर तुम वही लोग, वही रूटीन, वही जगह मेंटेन करोगे तो लाइफ भी वही रहेगी। और 2 साल बाद तुम फ्यूचर में खड़े होकर आज का दिन को याद करोगे, और या तो प्राउड होगा और या तो रिग्रेट। अभी तक ये सारी प्रॉब्लम्स थी, और अगर सॉल्यूशन नहीं सुनोगे तो ये वीडियो अभी स्किप कर दो। पहला, फिजिकल रीसेट। रूम क्लीन, टेबल मिनिमल, फोन साइलेंट विल वर्क। इन्वायरमेंट को सिग्नल दो, अब मैं सीरियस हूं। दूसरा, सर्कल ऑडिट। हर वीक चेक करो ये लोग मुझे इंस्पायर कर रहे हैं या डिस्ट्रैक्ट। अगर इंस्पायर नहीं कर रहे हैं तो डिस्टेंस लो। तीसरा, डिजिटल डिटॉक्स विंडो। रोज 1 घंटा नो फोन, सिर्फ स्किल। चौथा, एक्सपोजर चेंज। हर मंथ एक नया प्लेस विजिट करो या एक नया मेंटोर फॉलो करो। इन्वायरमेंट एक्सपेंड होगा तो माइंड भी एक्सपेंड होगा। ध्यान से सुन लो, तुम्हारी लाइफ का बिगेस्ट एनिमी तुम्हारा बैकग्राउंड नहीं है, तुम्हारा करंट सराउंडिंग है। अगर तुम चेंज नहीं करोगे तो ये स्लोली एवरेज बना देगा। और इतिहास गवाह है कि एवरेज लोगों को दुनिया याद नहीं रखती। आज डिसाइड करो, या तो सराउंडिंग तुम्हें कंट्रोल करेगी या तुम सराउंडिंग्स को। कमेंट में लिखो तुम अपनी लाइफ में पहला क्या चेंज करने वाले हो। और अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ी भी जगह पाई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ कंफर्ट नहीं मिलेगा, यहाँ ग्रोथ मिलेगी। आई एम वैभव पांडे, और अगला लेवल तुम्हारा सराउंडिंग्स डिसाइड करेगी। थैंक यू।